एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ श्री कृष्ण और एक शिकारी की कथा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक संत थे जो कि श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वो जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे और हमेशा श्री कृष्ण के भजनों को किया करते थे, उनकी आराधना किया करते थे। वह हमेशा पूजा करते वक्त एक ही बात सोचते थे, मेरे श्री कृष्ण मुझे कब मिलेंगे। पर उन्हें इस बात पे अटूट विश्वास था कि एक न एक दिन प्रभु उन्हें दर्शन देने अवश्य आएंगे। तो एक दिन वहां पे घूमते घूमते एक शिकारी आया और उसने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया के पास गया, फिर उसने कुटिया के अंदर प्रवेश किया और संत से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ आप क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, अगर मैं इसको ये बात बता दूंगा कि मैं यहाँ पे श्री कृष्ण का इंतजार कर रहा हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि एक दिन मेरे श्री कृष्ण मुझसे मिलने आएंगे, तो ये बात जानकर ये शिकारी विश्वास नहीं करेगा और मुझ पे हंसेगा। तो संत ने दूसरा उपाय सोचा। उन्होंने उससे पूछा कि भैया पहले आप बताओ, आप कौन हो और आप यहाँ क्या करने आए हो। तो शिकारी ने उत्तर दिया कि मैं एक शिकारी हूँ और मैं शिकार करने आया हूँ। संत ने तुरंत उसी बात को पकड़ा और यही उत्तर दिया कि मैं भी एक शिकारी हूँ और शिकार करने आया हूँ। तो शिकारी संत से पूछता है कि आप पहले ये बताओ, आप किसका शिकार करने आए हो, क्या नाम है उसका, शायद उसे ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो संत मुझसे कहते हैं कि उनका नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि वह देखने में बहुत सुंदर है, सांवला है, सलोना है, उसके सिर पर एक मोर मुकुट है और हाथ में बंसी है। इतना कहते ही संत की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगे। संत को रोता देख शिकारी बोलता है कि आप रो मत, आप चिंता मत करो, मैं आपके शिकार को ढूंढ के लाऊंगा और जब तक मैं आपके शिकार को ढूंढ के नहीं लाता हूँ तब तक मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा। इतना कहकर वह शिकारी वहां से चला जाता है। वह शिकारी एक घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर वहां बैठ गया। उसे बहुत भूख लग रही थी, वह काफी भूखा प्यासा था, लेकिन वह वहां से हिला नहीं और शिकार का इंतजार करते हुए एक दिन बीता, 2 दिन बीता और तीसरा दिन आ गया। भूखे प्यासे वह शिकार का इंतजार करते रहा, लेकिन शिकार का इंतजार करने के कारण उसे नींद भी नहीं आती थी। यह देख बांके बिहारी जी को उस पर दया आ गई। बिहारी जी उस पर दया करके स्वयं जंगल में प्रकट हुए। मंद मंद बंसी बजाते हुए स्वयं गए और उसके जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही शिकारी को शिकार का अनुभव हुआ, वह नींद से जागा और उसने तुरंत जाकर उस सांवरे भगवान को देखा। शिकारी को जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मुझे मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत अपने कंधे पे बिठा लिया और शिकारी ये कहते हुए जाता है कि आज 3 दिन बाद मिले हो, मुझे खूब भूखा प्यासा रखा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह कुटिया के पास पहुंचा, उसने कुटिया के बाहर से ही आवाज लगाना शुरू कर दिया, बाबा बाबा इधर आओ, आपका शिकार पकड़ के लाया हूँ। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और उन्होंने शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शिकारी ने कहा, आपका शिकार ले आया हूँ, बहुत मुश्किल से मिला है। अब फिर क्या था, संत के तो होश ही उड़ गए, वह शिकारी के चरणों में गिर गए। संत आज फूट फूट कर रोने लगे और संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान संत से कहते हैं, इस शिकारी के भाव तुमसे ज्यादा हैं, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इस शिकारी का विश्वास तुमसे ज्यादा है, इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। भगवान कहते हैं, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शन के फल मात्र से मैं इस शिकारी को मात्र 3 दिन में ही प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने अपने भक्त को दर्शन दिए और वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हमारा भाव, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो प्रभु हमें दर्शन अवश्य देते हैं। और आपने शायद एक छोटी सी बात नोटिस की हो कि वह संत कई सालों से प्रभु के दर्शन कर रहे थे, तो उनका मात्र दर्शन करने से इस शिकारी को
इतनी जल्दी प्रभु के दर्शन हो गए, तो हो सकता है अगर आप भी किसी संत के दर्शन करते हैं, किसी वैष्णव के दर्शन करते हैं, तो उसके पुण्य के कारण आपको भी प्रभु जल्द से जल्द मिल सकते हैं। शायद इसीलिए हम गुरु बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।